अब मैं आप लोगों को सतीश खंडेलवाल शो के द्वारा मध्य प्रदेश की यात्रा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश ऐसा स्थान है, यहाँ तपोभूमि है। महापुरुष विभूति आत्माओं के द्वारा यहाँ तप किया गया और यहाँ पर ज्योतिष विद्या में विद्वान से विद्वान ज्ञानी महापुरुष लोग का जन्म हुआ। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भारत के हर प्रांत के लोग यहाँ पर इस चीज़ का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं। एमपी जो क्षेत्र है, इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। यहाँ दो चीज़ विशेष कर है, एक तो नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है और गोदावरी निकलती है, चित्रकूट से निकलती है, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक, जो आज ये छत्तीसगढ़ में चला गया है। ये करीब करीब 20 दिन की नर्मदा परिक्रमा यात्रा होती है। कई नदी यहाँ पर मिलती है, संगम होता है। कावेरी नदी का संगम होता है, गोदावरी नदी का संगम होता है। ये शहरों की विशेषता है। जो भी शहर यदि आप जाते हो, चारों तरफ पहाड़ी वातावरण में घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं सर्वप्रथम आपको बोलने जा रहा हूँ, इलाहाबाद से करवी स्टेशन उतर के चित्रकूट पहुँचा जा सकता है। भगवान राम 14 वर्ष की वनवास के समय आधा से ज़्यादा जीवन यहीं पर बिताए। ये चित्रकूट बहुत ही धार्मिक और संत लोग का यहाँ पर वास है। मंदाकिनी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी है, फटक शिला है और मनसा मनोकामना के हिसाब से परिक्रमा भी होती है। पहाड़ पे हनुमान गढ़ी है, पहाड़ के ऊपर में वो देखा जा सकता है। इस प्रकार चित्रकूट का जो रमणीक वातावरण हमारे तुलसीदास जी ने इसी घाट पर रामचरितमानस का निर्माण किया था, लिखित वहीं पर बैठ के किया था, ऐसा सुनते आ रहे हैं। ये स्थान बहुत ही रमणीक और देखने लायक है। ये भी चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। कुछ भाग यूपी और कुछ भाग एमपी क्षेत्र में, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मैहर देवी का दर्शन कर लेना चाहिए। ये शारदा देवी है। मैहर स्टेशन का नाम है और शारदा माँ जगदम्बे का नाम है। ये भी पहाड़ की ऊपर चोटी पर विराजमान है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। फिर आगे बढ़ते हैं खजुराहो की साइड में। यहाँ पर कई शिवलिंग
कई शिव भगवान के मंदिर है, देखने लायक है। रमणीक स्थान है। रास्ते में पन्ना गांव और पन्ना जंगल है। जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। खजुराहो घूमने के बाद आगे बढ़े जबलपुर। जबलपुर में 56 योनि का मंदिर है, देखने लायक है। यहाँ पर भेड़ा घाट है, चारों तरफ वाइट मार्बल है और नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है और धुआंधार एक स्थान है, ये देखने लायक है जबलपुर में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंचमढ़ी पड़ता है। ये पंचमढ़ी शिवाजी महाराज यहीं से हर हर महादेव का बोर्ड का नारा लगाए, नीचे से त्रिशूल लेके ऊपर पहाड़ की चोटी पर अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से लोग त्रिशूल वहाँ पर स्थापित करके आते हैं। पंचमढ़ी भी सनराइज सनसेट देखने का अद्भुत छटा है। चारों तरफ पहाड़ियाँ है, जंगल है और झरने, छोटी छोटी नदियाँ जब बहते हुए गुजरते हैं तो मन वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। पंचमढ़ी होने के बाद आइए आप आगे बढ़िए, खंडवा होके इंदौर की साइड में घुसा जाए। यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव है। 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पर है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। ये नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर महादेव बसे हुए हैं। नौका से नर्मदा नदी की परिक्रमा भी होती है। मैंने पहले भी कह दिया कि बड़ा महत्व है। ये 20 दिन की यात्रा होती है नर्मदा नदी की परिक्रमा की, और अमरकंटक से नर्मदा नदी उद्गम स्थान है। कुछ साधु संत नर्मदा नदी से परिक्रमा करते हैं और कुछ ओंकारेश्वर से करते हैं। जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहीं पर भी वापस आना पड़ता है। एक धारा से जाते हैं और एक धारा से वापस आते हैं, और ये गुजरात में समुद्र में भुज के पास में संगम होता है। वहाँ पर नहा धो के अपनी मनोकामना पूर्ण करके नर्मदा नदी का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। जैसे गंगा का महत्व है उसी प्रकार ये नर्मदा नदी का बहुत महत्व है। बीच में कावेरी नदी का यहाँ संगम होता है, गोदावरी नदी का संगम होता है। चारों तरफ वही जंगली पहाड़ देखने से मन वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। फिर आइए, ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद उज्जैन पहुँचिए। उज्जैन में महाकालेश्वर भोलेनाथ विराजमान है। ये एमपी में अद्भुत छटा है महाकालेश्वर बाबा का। यहाँ भस्म आरती होती है और भी सुबह दोपहर शाम कई भगवान का श्रृंगार होता है, आरती होती है। महाकालेश्वर होने के बाद आइए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर एक शिव का मंदिर है, देखने लायक है। काफ़ी ऊंचा और मोटा महादेव यहाँ पर है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, सांची जाइए। सांची में स्तूपू है, अशोक सम्राट के द्वारा स्तूप बनाया गया है। यहाँ पर विदेशिया पड़ता है। विदेशिया में अशोक सम्राट की पहले दूसरी पत्नी यहीं पर थी। तो ये भी यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के मंदिर पहाड़ों के गुफाओं के बीच में है, देखने लायक है। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं, भोपाल से आते हैं इंदौर। इंदौर में भी कई गणपति का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, और कई विशेषता तो ये है, उज्जैन में अर्धकुंभ का मेला होता है। इस उज्जैन में
महाकालेश्वर के संग भैरव बाबा का भी मंदिर है। ये उज्जैन के चारों तरफ शिल्पा नदी बहती है और ये शिल्पा नदी के तट पर ही महाकुंभ नहीं होता है, अर्धकुंभ होता है। हर 6 से 4 साल में ये अर्धकुंभ उज्जैन में होता है। इस प्रकार ये रमणीक स्थान मध्य प्रदेश घूमने लायक जगह है। और भी बहुत सी जगह यहाँ पर है। रतलाम है, छोटी छोटी वहाँ पर गुफाएं हैं, देखने लायक है। विशेषकर इसके पास में और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि बोला नहीं जा सकता। इस प्रकार की यात्रा, मध्य प्रदेश की यात्रा बड़ी रमणीक और बहुत ही अच्छी यात्रा होती है। ये करीब करीब 10 से 12 दिन का प्रोग्राम करें, 2 भाग में करें, तब ज़्यादा ही आनंद आ सकता है। एक साइड अमरकंटक है, एक साइड चित्रकूट है, बीच में महाकालेश्वर ओंकारेश्वर भगवान का, शंकर भगवान की 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। और भी बहुत से स्थान देखने लायक हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ के लोग सुशील, मेहनती और बुद्धिजीवी व्यक्ति है। कई जगह तो यहाँ पर देखने को मिला, सुबह में नाश्ता जो होता है प्राय कर चूड़ा का पुलाव, जलेबी और गरम गरम दूध पी के सुबह के लोग नाश्ता करते हैं। कई जगह दाल बाटी चूरमा, कोई ढाबा में जाइए या किसी स्थान में जाइए तो वहाँ पर दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम बना रहता है और लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसका भोजन यापन करते हैं। नाश्ता में जलेबी जबलपुर की बहुत जोरदार है। उधर इंदौर में रात को मेला होता है। 8 बजे के बाद एक स्थान की गली में वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं, चाहे पुचका की हो, चाहे दही बड़ा की हो, चाहे टिकिया छोले की हो, चाहे गुड़क्के की हो, चाहे भुट्टे के दाने का कस का हलवा हो, जलेबी हो, दूध हो, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन पदार्थ की दुकान लगती है। ये भी देखने लायक है। इंदौर में सबसे बढ़िया हमको विशेषता ये लगी, इस प्रकार वहाँ पर एक प्रकार का एक पान होता है, उसको पान को मुंह में रखिए और चबाना नहीं पड़ता है, उसका रस धीरे धीरे लीजिए, गला एकदम तरावट हो जाता है। किस प्रकार का उसमें मसाला डाला जाता है और किस प्रकार से उसका उपयोग होता है। यहाँ पर विशेषकर घी दूध के द्वारा तल माल खाया जाता है। और इंदौर घूमने के बाद मैं आपको एक स्थान ऐसे ले जाते हैं, पांडु कोई ज़माने में यहाँ पर बहुत विराट राजा का राज चलता था। आज वो खंडेर हो गया, लेकिन वो भी देखने लायक जगह है। ये सब क्या है, पहाड़ों के बीच में जंगलों से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तो मध्य प्रदेश का जो घूमने का जो आनंद आता है उसका बोला नहीं जा सकता है। पांडवों में भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, फोर्ट टाइप का है, राजमहल है। उस जमाने में कैसे लोग राजा राज करते थे वो देखने लायक है। इस प्रकार मैं आपको मध्य प्रदेश की यात्रा के बारे में बोला। मैं जो बोला सतीश खंडेलवाल शो में देखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और आगे भी यदि मुझे कोई सुझाव हो तो बोलने का मौका दीजिए। मैं आप सबको बार बार नमस्कार करता हूँ।